जब भी हम प्रशासन से मिले उसने आश्वासन ही दिया, आज तक डोंगल नहीं बना। कई कर्मचारियों के लड़के लड़की की शादी थी, वो बेचारे इतने परेशान हुए, इतने यहाँ दफ्तर के धक्के खाए। इन्हीं सफाई कर्मचारियों से रात को कार्य करवाया जा रहा है, इन्हीं कर्मचारियों से कोठियों पे काम लिया जा रहा है, इन्हीं कर्मचारियों से रात्रि का काम लिया जा रहा है, इन्हीं कर्मचारियों से सैनिटाइजर का काम लिया जा रहा है। कि 2-3 महीने हो जाए ना तो हमें सैनिटाइजर मिलती, ना मास्क मिलता, ना ग्लव्स मिलता। में जो ये हाथ के दस्ताने होते हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, वो पैर से फट जाते हैं। 4 महीने से तनख्वाह नहीं है कर्मचारियों को, 4 महीने से तनख्वाह नहीं है, तेल और साबुन नहीं है। टोहाना के अंदर उनको किट नहीं देते, जो संस्कार पे जाते हैं ना कर्मचारी, किट नहीं देते उनको। हिसार में हमारा जो संस्कार करने वाला इंचार्ज था, सफाई कर्मचारी है हमारा, वो आज कोरोना पॉजिटिव हो गया। बुरी हालात हो रही उसकी। भैया टोटल कर्मचारी हैं 160, 35 कर्मचारी अधिकारियों के घर पे है, और फिर भी हम हमारे मतलब कम औजारों से अपनी ज़्यादा मेहनत लगा के हम शहर के लोगों की सेवा करने में आमादा हैं कि पूरी सफाई जैसी यहाँ फतेहाबाद में है ना, ऐसी सफाई पूरे प्रदेश में नहीं होगी। आप जाके आइयो कभी। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, वीडियो लेकर काम करेंगे, वीडियो लेकर काम करेंगे। आपके पूरे शहर की सफाई करते हैं, उनके घर में गेहूं खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। सरकार किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं करवा रही है। बात है फतेहाबाद की। यहाँ पर जितने सफाई कर्मचारी काम करते हैं, सभी के सभी डिमांड कर रहे हैं कि उनको 20,000 का लोन दिया जाए और बाद में उनकी सैलरी से महीने दर महीने कटता रहे। लेकिन अभी तक सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। उसके अलावा उन लोगों को अच्छे ग्लव्स भी नहीं दिए जाते हैं जब वो पूरे सफाई के काम में लगे होते हैं। पीपीई किट, कोविड से अगर किसी की डेथ होती है तो उन्हीं सफाई कर्मियों को उनको जलाने में लगाया जाता है। लेकिन जो पीपीई किट उनको दी जाती है बड़ी ही घटिया क्वालिटी की है। उनकी डिमांड है कि जैसी डॉक्टर को दी जाती है, जिस स्तर की, जिस क्वालिटी की पीपीई किट डॉक्टर को दी जाती है इलाज करते वक्त, वैसी ही पीपीई किट उनको भी दी जानी चाहिए ताकि उनके परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। लेकिन अभी तक प्रशासन का इसके ऊपर किसी तरह का ध्यान नहीं है। मांगे सर हमारे यहाँ 2-3 महीने से लगातार अपने यहाँ से कर्मचारी से प्रशासन से मिले। हमने कहा कर्मचारियों की जो मांग है जाए, एक तो यहाँ से ईओ साहब का डोंगल बनने की बात थी। हम 2-3 बार ईओ साहब से मिले लगातार कि सर आप डोंगल बनवाइए, कर्मचारियों को ईपीएफ निकलवाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। जब भी हम प्रशासन से मिले उसने आश्वासन ही दिया, आज तक डोंगल नहीं बना। कई कर्मचारियों के लड़के लड़की की शादी थी, वो बेचारे इतने परेशान हुए, इतने यहाँ दफ्तर के धक्के खाए। हम भी उनके साथ गए, हमने गुजारिश भी करी कि सर आप डोंगल बनवा लिए, इनका जो ईपीएफ निकला, मगर वो प्रशासन के कानून पर जो तक नहीं रहेंगी, वो मजबूर होकर बेचारे निराश होकर घर चले गए, मगर वो डोंगल आज तक नहीं बना। इसलिए कर्मचारियों में भारी रोष है। आज की मीटिंग हमने इसीलिए बुलाई थी, कुछ हमारे यहाँ लोकल मांग है। यहाँ अभी कुछ दिन पहले यहाँ पार्षदों की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने प्रशासन से कहा था कि हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संघ का दफ्तर है वो सर छोटा है, हमें बड़ा बना कर दिए। उन्हें यस करी थी, मीटिंग में पास हो गया। मीटिंग को कम से कम भी 1 महीने की बात हो गई, अब तक हमारा ऑफिस भी नहीं बनवा कर दिया। दूसरी मांग यह है कि यहाँ जी जो सफाई दरोगा लग रहे हैं, सीसाई लग रहे हैं, वो फील्ड में जाते हैं मोटरसाइकिल पे, उनका जो तेल का खर्चा है, अभी हिसार के अंदर पिछले महीने 2-2 हज़ार रुपये उन कर्मचारियों को, सीसाई को, दरोगा को दिए। हमने यहाँ मांग रखी कि भी यहाँ भी सफाई दरोगाओं को और सीसाई को 2 हज़ार रुपये तेल के मिलनी थी। ये भी मीटिंग में पास हुआ, मगर ये चीज़ अभी तक यहाँ लागू नहीं हुई। ये जो सारी चीज़ें, जैसे कमरा थोड़ा बड़ा करवाना, पेट्रोल का खर्चा देना, ये पावर किसके हाथ में, कौन दे सकता है? ये यहाँ से कार्यकारी अधिकारी जो ईओ साहब है, उसके अंडर वो डीडी पावर है। ईओ साहब का नाम क्या है? अरविंद बालियान। तो कुछ अभी पीछे लॉकडाउन में सरसे के अंदर भी 100 कर्मचारी लगाए गए हैं। या बार बार हमारी भी प्रशासन से मांग रही है कि इस महामारी में यहाँ भी कर्मचारी बहुत कम है, इसलिए यहाँ भी कर्मचारी नई भर्ती की जाए। पीछे से यहाँ से क्या प्रोग्राम था कि इन्होंने कहा हम टेंडर लगाएंगे, ठेके पे देंगे, हम टू डोर पर ठेके पे कर्मचारी से रात्रि का भी कार्य लिया जाएगा। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, इन्हीं सफाई कर्मचारी से रात को कार्य करवाया जा रहा है। हमने यहाँ प्रशासन से बात करी, उन्होंने कहा यार टू डोर का हम ठेका छोड़ देंगे तो और कर्मचारी लगा लेंगे, मगर अभी तक इस नगर पालिका में एक भी कर्मचारी नहीं लगा। इन्हीं कर्मचारियों से कोठियों पे काम लिया जा रहा है, इन्हीं कर्मचारियों से रात्रि का काम लिया जा रहा है,
इन्हीं कर्मचारियों से सैनिटाइजर का काम लिया जा रहा है। कोविड में जो लाशें जलाई जा रही है वो भी इन्हीं कर्मचारियों से। इन्हीं कर्मचारियों से, जो शहर में सफाई का कार्य कर रहे इसी कर्मचारी से। यहाँ सर कर्मचारी 160 कर्मचारी है। सर इसमें मेरा बीच में मैं सवाल करूँगा, कितने घंटे की ड्यूटी होती है अगर रूल के हिसाब से कितनी और करवाई कितनी जा रही है? हाँ नहीं, रूल के हिसाब से तो हम ड्यूटी सही दे रहे हैं, जैसे प्रशासन भी सही करवा रहा है। ड्यूटी में कोई कोताही नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से ना कर्मचारी की तरफ से। बाकी हम बात ये कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है इन 160 कर्मचारियों में से कुछ कोठियों पे जा रहे हैं, कुछ छुट्टी पे हो जाते हैं, और इसी में से कम से कम कर्मचारी यहाँ से 60-70 ड्यूटी पाते हैं। उनसे पूरा शहर है, शहर जिला हो गया, शहर की आबादी ज़्यादा बढ़ गई। हमने बार बार प्रशासन से मांग करी है कि कुछ कर्मचारी लगाए जाए। आप डीसी साहब से या प्रशासन से कोई सेक्शन ली जाए कि यहाँ कुछ कर्मचारियों को रोजगार भी मिल जाए और शहर में बढ़िया सफाई हो जाए। मगर बार बार हमारे कहने पर प्रशासन ने इस बात को अनगौर कर दिया। अभी हमारा पड़ोस में सरसा है, इस लॉकडाउन में पिछले साल भी वहाँ 100 कर्मचारी लगाए थे, अब भी 100 कर्मचारी भर्ती करें। हमने कहा भी आप भी यहाँ 50-100 भर्ती कर लीजिए, जिससे इस कोरोना महामारी में इन कर्मचारियों को सहूलियत मिलेगी और रात्रि का काम भी हो जाएगा, इस शहर में सफाई भी हो जाएगी। अब शहर की जनसंख्या बढ़ गई और कर्मचारी झुके तो एक हमारी जो यहाँ से मांग है। अब पीछे से हमने लगातार प्रशासन से कहा कि भी ये जो सैनिटाइज़र है, ये मास्क है और ग्लव्स है, ये महीने में 2 बार मिलना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2-2, 3-3 महीने हो जाएं, ना तो हमें सैनिटाइज़र मिलती, ना मास्क मिलता, ना ग्लव्स मिलता। जब भी यहाँ प्रशासन से मिलते हैं तो उसी टाइम हमें ये चीज़ें मुहैया करवा दी जाती है। पीछे हमें तेल साबुन मिलना था, 2 महीने हो गए प्रशासन से मिले, प्रशासन ने कहा कि भी 2-4 दिन में दे दूँगा। हमने कहा चलो भाई लॉकडाउन है, दुकानें नहीं खुल रही। अब आज फिर हमने कहा जी आज 17 तारीख हो गई, तीसरा महीना चालू हो गया, कम से कम तेल साबुन मिलना चाहिए। मगर अभी प्रशासन ने आनाकानी नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में आज यहाँ नगर परिषद प्रधान दर्शन नागपाल भी कर्मचारियों के बीच में आए थे। वो आश्वासन देकर गए हैं कि भी सभी कर्मचारियों को कल तेल साबुन मिल जाएगा। कल मतलब कल के दिन मिलेगा? हाँ, कल का नाम दे के गए हैं कि कल 18 तारीख है, कल आपको मेरी तरफ से दुकान खुलो ना खुलो मैं आपको तेल साबुन मुहैया करवा दूँ। हमने प्रधान जी से का धन्यवाद किया, पर हमें उम्मीद है कि कल भी शायद हमारी मांग पूरी ना हो। अच्छा ऐसा लग रहा है। और जो लोग आप काम पे लगे हुए हैं, पीपी किट और ग्लव्स है, एक तो आप ग्लव्स कह रहे हैं कि दे ही नहीं रहे हैं, जो दे रहे हैं वो क्वालिटी कैसा है? नहीं, ऐसा जो पीपी कट है इन कर्मचारियों को, जो सफाई कर्मचारियों को तो नहीं मिल रही, जो देह संस्कार पर जा रहे हैं उन कर्मचारियों को दी जाती है। तो हमने देखा है कि उसमें जो ये हाथ के दस्ताने होते हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, वो पैर से फट जाते हैं। जो पीपी किट है हमने ये मांग रखी है कि जो डॉक्टर पैर से बढ़िया वो मिलनी चाहिए, कि ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा हो, उन्हें कोई बीमारी ना लगे। वो 2 संस्कार करके सीधे अपने घर आ जाते हैं, अपने परिवार को बचाए, अपने शहर को बचाए और खुद को बचाए। ये हमारी मांग है कि उनको बढ़िया सुविधा मिलनी चाहिए, ये हमारी प्रशासन से मांग है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आगे किससे मीटिंग होने वाली है इस चीज़ को लेकर? इस चीज़ से लेके मीटिंग तो यही है, ये तो जो ना लोकल आंदोलन हमारा है यहाँ तो, और हमारा जो स्टेट का भी आंदोलन है ना वो चलने वाला है, चलेगा। हमें बुला रखा है जो ना डायरेक्टर साहब ने DLB ऑफिस में, कल जाएंगे हम, वहाँ बातचीत रखेंगे। पूरे ज़िले के अंदर भी अपने बहुत खामियां हैं। केथल के अंदर 4 महीने से तनख्वाह नहीं है, कर्मचारियों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं है, तेल और साबुन नहीं है। काम कैसे चल रहा है फिर? जाखड़ में बहुत बुरी हालात है। टोहाना के अंदर उनको किट नहीं देते, जो संस्कार पे जाते हैं ना कर्मचारी, किट नहीं देते उनको। और वो ग्लव्स वगैरह खरीद के अपने पैसे से ग्लव्स खरीद के और फिर वो संस्कार करके आते हैं। हमने इतना खतरा है कर्मचारियों को आज कि हमारा जो मतलब इशार में हमारा जो संस्कार करने वाला इंचार्ज था, सफाई कर्मचारी है हमारा, वो आज कोरोना पॉजिटिव हो गया। बुरी हालात हो रही उसकी। तो हम चिंता इस बात की कर रहे हैं कि हमारे ये कर्मचारी ये ना हो रही है, अपने परिवार को कैसे बचाएंगे। पूरे हरियाणा में बुरी हालात है। इसी मुद्दे पे हमारी बातचीत होनी है। हमारी कोई नई मांग नहीं है। हम यूँ कह रहे हैं कि शहर है ना, शहर का आकार देखते हुए
कर्मचारी नहीं लगाओ, आप नहीं भर्ती करो, लेकिन नहीं। तो शहर तो बहुत बड़ा हो गया यूँ, 1,25,000 की आबादी है यहाँ। और कितने कर्मचारी है टोटल जो शहर में सफाई का काम करते हैं? भाई यहाँ टोटल कर्मचारी हैं 160, 35 कर्मचारी अधिकारियों के घर पे है, 35 कर्मचारी निकल जाते हैं ये जो ना मतलब छुट्टियों पे, 100 कर्मचारी बचते हैं। कुछ लोग हैं उनमें से है ना ट्रैक्टर ट्रालियों पे जाते हैं 15 आदमी, मतलब 60-65 आदमी शहर में काम कर रहे हैं, ये लगा लो। अब इतने बड़े शहर की जो ना मतलब 65 आदमी 70 आदमी तो नहीं काम कर सकते, ये हालात है। ये पूरे हरियाणा में इस तरह की हालात बनी हुई है। और फिर भी हम हमारे मतलब कम औजारों से अपनी ज़्यादा मेहनत लगा के हम शहर के लोगों की सेवा करने में आमादा हैं कि पूरी सफाई जैसी या फतेहाबाद में है ना, ऐसी सफाई पूरे प्रदेश में नहीं होगी। आप जाके आइयो कभी CM सिटी जो ना करनाल के अंदर भी जाके आइयो कभी, और यहाँ देखिए फिर आन के कंपेरिजन अपने आप को दियो आप। हमारा जो कैथड़ है उसमें नगर पालिका रोल पर जो कर्मचारी उनको 20-20 हज़ार गौरव दिया गया है। हमारी भी मांग है यहाँ से कि भाई हमारे भी कर्मचारियों को 20-20 हज़ार रुपये ये गौरव दिया जाए ताकि अपना गुजर बसर कर सके। तो हमने प्रशासन से भी मांग रखी है, हमने यहाँ लिखत में भी दिया है। अभी हमारा पड़ोस में हिसार है, वहाँ भी कर्मचारियों ने गौरव के लिए फार्म भर दिए हैं। और प्रधान जी दर्शन नागपाल जी आज जो हमारे बीच में है तो उन्होंने हमारे से वादा भी किया कि भी अगर हिसार में मिल गया तो मैं फौरी तौर पे इन फतेहाबाद कर्मचारियों को दूँगा। तो हम प्रशासन से भी मांग करते हैं और नगर प्रसिद्ध प्रधान दर्शन नागपाल से भी ये मांग करते हैं कि समय रहते इन कर्मचारियों को भी 20-20 हज़ार रुपये गौरव दिया जाए। ये गौरव क्या है जिसको मतलब समझ नहीं आता उसके लिए एक बार बता दीजिए। ये बीटी लोन, इसको बीटी लोन कहते हैं। सरकार की तरफ से चिट्ठी आती है, पक्के कर्मचारियों को तो चिट्ठी आ जाती है कि भाई 20-20 हज़ार रुपये इन कर्मचारियों को दे दो। जो अनुबंध पर कर्मचारी लग रहे हैं, जो कमेटी रोल पे हैं, उन कर्मचारियों को लेटर नहीं आता। उन कर्मचारियों ने यहाँ बार बार मांग रखी है। अब कैथड़ में जो कार्यकारी अधिकारी है उसने अपने थ्रू सभी कर्मचारियों को दे दिया। इसी तरह हिसार में हमने कहा आप DD पावर आपके पास है, ये हिसाब से हमने कहा आप अपने कर्मचारियों को दे सकते हैं। ये कर्जा है कि प्रति माह सैलरी से ही कटेगा।